हेलो गाइस, तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। मेरा एग्ज़ाम था 13 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर का। तो सेंटर तो मेरे होम टाउन में दिया हमको। मेरे घर से तकरीबन लगता है कि 15 से 16 किलोमीटर होगा। वो तो नॉर्मल है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। चेकिंग, अब चेकिंग में अब देखा जाए तो इस बार तो बहुत अच्छे से टाइट चेकिंग हुआ था। बेल्ट वगैरह खुलवा दिए जा रहे थे, फीमेल्स के लिए अलग से वो रहते हैं। कोई भी मतलब ऑर्नामेंट्स या जंतर वगैरह सब खुलवा दिया जा रहा था, कड़ा वगैरह सब, इंक्लूडिंग मतलब कि पेन भी ले जाने का अलाउ नहीं था, ठीक है, सब अंदर मिल रहा था। तो इसके लिए कह सकते हो बहुत अच्छा था, ठीक है। इस बार चेकिंग, टाइट चेकिंग हो रहा था। उसके बाद फिर मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट का बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में देखा जाए तो वहाँ पर मैनेजमेंट तो अच्छा ही था, ठीक है। बायोमेट्रिक्स वगैरह लिए जा रहे थे, ठीक है। लैब, हर लैब के लिए अलग अलग थे, 1 2 3 4 4 लैब थे, ठीक है। मतलब एक ही हॉल, एक ही था, हॉल टाइप का था, उसमें अलग अलग रोज़ थे, जिसमें लैब 1 लैब 2 लैब 3 लैब 4 करके। तो सबके लिए अलग अलग बायोमेट्रिक चेकअप वगैरह दिस दैट हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको ठीक नहीं लगा वहाँ पर कि ज़्यादातर वहाँ पर लेडीज़ मतलब फ़ीमेल इन्विजिलेटर्स थे, ठीक है। मुझे मतलब वॉशरूम जाना था। तो एक जेंट्स बॉयज़ से मैंने जेंट्स इन्विजिलेटर से को बुलाया, फिर उससे पूछा। तो उसने डायरेक्ट मतलब मना कर दिया। तो मैंने कह दिया सीधा कि मतलब पहले तो ऐसा होता नहीं था। तो फिर उसने जाकर एक पता नहीं कोई थे बूढ़े से, उनसे बात किया, तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। फिर मैं गया, मेरे कान में कहा कि मतलब इसलिए नहीं बोला जा रहा आपको कि मतलब आपको लेकर जाया जाएगा तो फिर सब सोचेंगे कि कुछ सेटिंग किया हुआ है। तो जेन्युइन भी है, सही बात भी है। बट फिर भी वॉशरूम के लिए तो किसी को नहीं रोकना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं। मैनेजमेंट देखा जाए तो ठीक ही था। अब इन्विजिलेटर अब बात किया जाए तो इन्विजिलेटर का बिहेवियर तो ठीक ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग मतलब वेल एजुकेटेड नहीं, वेल ट्रेंड थे वो लोग। जैसे कि मतलब एक फीमेल एजुकेटर थी, मतलब इन्विजिलेटर थी, सॉरी। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी। तो मुझे भी मतलब उसने वही चीज़ कहा कि उन्होंने क्या किया कि जैसे कि क्लिक करना है, जैसे कि वहाँ पर फर्स्ट में होता है ना कि ये आपको लिखना है अपना राइटिंग में एडमिट कार्ड में। तो उसी चीज़ को बैक करवा के फिर से एंटर करवा, फिर बैक करवा के वो मतलब पता नहीं किस लिए वो करवाई, और उसको बोलती है वही चीज़ को कि लिखिए। हम भी कन्फ्यूज़ हो गए, ये क्या करवा रही है, मतलब किसको बैक क्यों करना था, कि सीधा बोलती कि उसको लिख लीजिए। तो वो लड़की भी हंस रही थी। फिर हम लोग समझ गए कि अच्छा, हाँ मतलब इन लोगों को स्टेप बता दिया गया है कि पहले ये दाबिएगा, फिर ये कर दीजिएगा, और ज़्यादा बहस मत करिएगा। और लास्ट में एडमिट कार्ड के एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड में एक कट मार्क का था, वो भी कटवा के अलग से छोड़ दिया गया था। तो उसको रखने के लिए बोला गया था। पूछा मैंने तो बोला कि आई डोंट नो करके। फिर भी कोई बात नहीं, इन्विजिलेटर्स वर डिसेंट। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि इन्विजिलेटर्स जितने भी थे, आई एम डैम श्योर कि वो लोग 10 12 के बच्चे ही होंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे थे वो लोग। ज़्यादातर फीमेल्स थे उसमें, बॉयज़ कम थे। सो इन्विजिलेटर से तो ना खुश हूँ, क्योंकि इन्विजिलेटर्स को तो एक्सपीरियंस्ड लोग रखना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम अब सिस्टम का बात करते हैं तो सिस्टम तो हाँ ठीक है, ठाक था। सिस्टम में कोई ऐसा रुकावट आया नहीं, बट वही है कि कभी कभी बीच बीच में एक दो मतलब डबल क्लिक करना पड़ रहा था माउस का, उसका इशू था थोड़ा मोड़ा एक दो जगह पर। इसके लिए तो चलो ठीक ही है, सिस्टम सही है, मतलब उससे टाइम तो मेरा वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, एक दो जगह पर क्लिक 2 3 बार करना पड़ रहा था। और कीबोर्ड का देखा जाए तो फिर वही सिंपल अपना पासवर्ड टाइप करने के लिए बस मैंने यूज़ किया था एक बार, बस उसी का काम ही था। कीबोर्ड भी ठीक ही था, उतना चेक किया नहीं मैंने। अब इंटरफेस देखा जाए तो इंटरफेस सेम टू सेम एक्जैक्ट वैसा ही था जैसा हम लोगों ने मतलब मॉक में किया है, ठीक है। बट हाँ, वो चीज़ था कि उसमें 7 जैसे पहले होता था ना कि नीचे रहता था 7 नेक्स्ट के फट से निकला। अब माउस ऊपर नीचे करना, मतलब कोई बात नहीं। अब जो लोग माउस से, अब देखो सिस्टम से जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, जो रेगुलर मॉक देते थे, तो उसके लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो चीज़ छोटी सी बात है। लेकिन हाँ, जो लोग सिर्फ फ़ोन से लगाते हैं मॉक, उन लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर भी मैं तो इंटरफेस को उतना ही बोलूँगा, क्योंकि इंटरफेस थोड़ा सा होना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा सा मतलब क्या बोलता है उसको, सही होना चाहिए कि मतलब ईज़ी हो, क्योंकि भाई एक तो टाइम का खेद है, ठीक है। ऊपर से आप ऊपर करेंगे ऐसे करके, मार्क फॉर रिव्यूज़ करने के तुरंत ही बाद स्किप नहीं हो रहा है, उसको करने के बाद फिर अलग से 7 नेक्स्ट दबना पड़ रहा है ना। तो चलिए, ये सब तो होता रहता है। चलिए अब मेन सब्जेक्ट का बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आया क्या। तो रीजनिंग में तो सिंपल, आप लोग को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसा पहले आता था वैसा ही आ रहा है, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मतलब मैंने तो 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया। हाँ, 2 क्वेश्चन थे। एक तो था वो जो एनालॉजी वाला होता है, वर्ड वाले। अगर उसको मीनिंग आपको समझ में आता है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने छोड़ा एक। और एक था वो सिंबल बना हुआ था, जैसे मेन सिविल कोडिंग होता है इसमें बैंकिंग एग्जाम में, उसी तरीके से था, उसमें कुछ निकालना था। तो फाइनली वो बन गया मुझसे, ठीक है। तो वो एक न्यू पैटर्न का था, बाकी सब सेम था। तो रीजनिंग तो भाई मतलब बहुत आसान था, तो इससे आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीके का। तो जीके तो अब कोई थे टॉपिक्स, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, टॉपिक से ही रिलेवेंट थे, लेकिन
ये था कि लेंदी था, जैसे कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मतलब लगता है कि 10 12 13 क्वेश्चन तो वही थे, तो मतलब उसमें पढ़ने में टाइम ज़्यादा जा रहा था। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रीजनिंग मतलब जीके जो था मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, लेंदी था, ठीक है। तो लेंदी था, तो इसको आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस आप लोग ना करें। जो अपकमिंग एग्जाम्स जिनके हैं वो लोग जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं करें तो बेटर रहेगा। जो हाँ रिवीजन कर सकते हैं, अब इसका मतलब मैंने कि छोड़ दे, रिवाइज करते रहिए जो पढ़े हैं आप लोग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए बस। तो जीके मेनली मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही मांगता बस। और मैथ्स, बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स जो है, मैथ्स में देखिए, मैथ्स में एडवांस तो ज़ीरो था, ठीक है। अरिथमेटिक पूरा था, जो आप लोगों ने अरिथमेटिक पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि मतलब लिटरली लग रहा था कि 6-7 क्लास का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट बन रहा था वो, कि डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन था अरिथमेटिक से, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और एडवांस मैथ से तो बिल्कुल भी नहीं आता, एडवांस मैथ से तो ज़ीरो क्वेश्चन था ना। तो एडवांस मैथ से न्यू पैटर्न एसएससी से, न्यू पैटर्न से क्या क्या आया था, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था, जो कि एडवांस से लेकर चलो वो आया था एक, ठीक है। वही y=mx वाला फॉर्मूला से बन जाता, वही वाला से डायरेक्ट आया हुआ था फॉर्मूला पर। अगर फॉर्मूला जिसको पता था वो बना लेता, नहीं जिसको नहीं पता था उसने नहीं बना था। और उसके बाद फिर एक लैडर वाला आया था जो 1/8 + 2 रूट, ये ऐसे टाइप का 1 + 8 + √3 + 1/√9 + √7 ऐसे करके था, तो ये वाला आया हुआ था। और बाकी आपका जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो भरा हुआ था, और यही सब बस आया था और कुछ नहीं था। बाकी आपका एक्स स्क्वायर जो अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला एक क्वेश्चन था कि x+1/x = 5, x+1/x = 5, तो आपको निकालना था x² + 1x। हाँ, ये एक आया हुआ था, तो ये डायरेक्ट आपका 23 आ गया था। ये तो आँख बंद करके, मैथ्स ज़्यादा लेंदी नहीं था, लिटरली मैंने मैथ्स को कंप्लीट किया था 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए, मैथ्स को तो मैं देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है कि इसमें रीजनिंग में तो आप 48 या 48 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जीके में तो मैं कहूँगा कि 12 प्लस आप लोग कर सकते हैं, 12 प्लस। और उसके बाद फिर मैथ्स में कहूँगा कि मैथ्स में अगर आपने अच्छे से अरिथमेटिक पढ़ा है, ठीक है, और न्यू पैटर्न मतलब सिलेबस आपका कंप्लीट है, ओवरऑल सिलेबस आपका कंप्लीट है, कुछ छोड़ा नहीं है आपका, तो आप आराम से 45 प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। और इंग्लिश में अब आज मेन जो गेम चेंजर है, जो मेन विलन है फॉर इंग्लिश है इंग्लिश। तो भाई मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका पैटर्न ही बहुत चेंज हुआ है। मतलब बैंकिंग का इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। मतलब पहले होता था कि वोकैब ओरिएंटेड होता था ना, एरर डिटेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, रूल्स पे डायरेक्ट बैठने वाले होते थे ना, एरर डिटेक्शन। लेकिन अब ज़्यादातर रीडिंग पर फोकस किया जा रहा है इंग्लिश में। तो आरसी था एक, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे उसमें, जो कि आई थिंक लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में था। एंटरप्रेन्योरशिप को मतलब समाज कैसे देखता है, और मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब, ये सब के बारे में था। तो उसको पासेस को पढ़ना था, ठीक है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक लगता है कि इंग्लिश में मेरा 20 मिनट लग गया होगा, उसी में ज़्यादा टाइम लगा था इंग्लिश में। और वो कैब जो थे उसके चक्कर में आप मत रहिए, वो कैब मिला, अनएक्सपेक्टेड था वो कैब, अगर मिल गया तो सही है। हाँ, एक आया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि मैंने बना लिया था, याद नहीं आ रहा हमको, कुछ ऑप्शन ऐसे एबियंस या कुछ ऐसे करके ऑप्शंस वगैरह थे, तो वो थे। बाकी इंग्लिश में ये कहेंगे कि जितना रीडिंग पर आप फोकस करेंगे उतना बेस्ट है, क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स उसी से मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा है तो आप 35 प्लस आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा इंग्लिश का है, मतलब कि सबसे जो मतलब टफ़ था वो इंग्लिश का ही था, ठीक है। और जीके अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब टॉपिक जिसका कंप्लीट है वो कर सकते हैं, बट टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। अगर जीके में आप समय दे रहे हैं तो इंग्लिश छूट जाएगा, इंग्लिश में ज़्यादा समय दे रहे हैं तो जीके छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही पार्ट जो है वो रीडिंग में ज़्यादा टाइम ले रहे थे। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग का टेंशन बिल्कुल ना रहे, बहुत अच्छा है इसका, मतलब लाइट है, जैसा पहले था वैसा ही है, बस मैथ में कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, तो वो आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए मैथ का। और PYQs जो पहले करते थे अरिथमेटिक का, उस पर ज़्यादा फोकस करिए और बस आपका हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस। तो ये था मेरा अपना SSC CGL एग्ज़ाम का रिव्यू। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते गाइस तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।